गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, चाहे कराओ चारों धाम गुरु के बिना, होई है न आत्म ज्ञान गुरु के बिना। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपसे निवेदन है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आइए महाशिवपुराण कथा भाग 11 का शुभारंभ करते हैं। विभिन्न नदियों में स्नान करने का फल एवं तीर्थस्थल। सूजी कहते हैं, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधित आगमनों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कंदराओं सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी ने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। सिंध और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है। इसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें और क्रमशः ब्रह्मपद को पा लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से ही अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र एवं अभीष्ट फल देने वाली हो जाती है। इस समय वहाँ स्नान और उपवास करने के अनगिनत फायदे हैं। पूर्ण सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत हैं। उनमें स्नान और उसके तट पर निवास करने से मनुष्यों को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यदायी गोदावरी 21 मुखी बताई गई है। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का नाश करने वाली एवं रुद्रलोक को देने वाली है। कृष्णा वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र और पावन है। यह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख हैं। वह विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्यशैला सुवर्णमुखी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, आंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सराहा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख बताए गए हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसके तट पर निवास करने से ब्रह्मा और विष्णु का पद मिलता है। कावेरी जो कि शैव क्षेत्र के अंतर्गत है, वह अभीष्ट फल देने वाली है तथा शिवलोक प्रदान करने वाली है। नैमिषारण्य एवं बदिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान, पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्करा राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंध नदी में किया गया स्नान तथा केदार क्षेत्र में जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित है उस समय सिंह की संक्रांति में युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना
और सोनभद्र में स्नान करना चाहिए। यह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग कराने वाला होता है। सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति की धन राशि में स्थित होने पर सुवर्णमुखी नदी में स्नान किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है यह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने में अंत में मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान तथा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों को अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णावेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। विद्वान पुरुष गंगा तथा कावेरी नदी का आश्रय लेकर के तीर्थवास करते हैं। ऐसा करने से उनके पाप निश्चित ही नाश हो जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण नदियों में स्नान का फल आपको बताया गया है। आप श्रोताओं से निवेदन है कि अमावस्या, पूर्णिमा और पुण्य तिथि पर इन सभी नदियों में स्नान करने से शिवपद की प्राप्ति होती है और सही पापों का नाश हो जाता है। इसी के साथ ये महाशिवपुराण की कथा समाप्त होती है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।